तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, जो मैंने नोट्स बनाया था, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज किया था, इसमें आपका 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं। और कैसे कैसे हैं आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसमें 16 को मॉक टेस्ट शामिल था। ये 40 नंबर के लिए बेनिफिशियल था, एकदम पर्याप्त था आपका, और ये मात्र 51 रुपया का था। और इसको बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। मैं आपको क्लास करा दे रहा हूँ, और जिनको पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम पर जाइए और मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। वहाँ मैं नहीं दूंगा आप लोग को, क्योंकि क्लास बहुत सारे स्टूडेंट परचेज करके लिए हैं, और मैं किसी को फ्री में ही दे दूंगा तो फिर उन लोग को पैसा दिया है तो क्या मतलब तुक बनेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर जाके टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लीजिए। सर्च मारिएगा टेलीग्राम पर सोनू गुप्ता 909751। वहाँ पर आपको, यहाँ 51 है, और वहाँ सर्च मारिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ जाकर मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। वहाँ क्यूआर कोड मैं दूंगा, जिनको चाहिए होगा वही मैसेज करेंगे। और ये मैसेज नहीं करना है कि सर इतना कमा रहे हैं तो आपका पैसा के क्या एथी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, इसको टाइप कराने में कितना मेहनत लगेगा, इसके पहले कितना क्लास हो रहा है वो सब टाइपिंग वाला आप देख रहे हैं। तो आप खुद सोचिए। और कोई कोई ज़्यादा रुपया है, कोई मतलब से 1000 रुपया 1000 तो नहीं ना ला मांगा जा रहा है, मात्र 51 रुपया है। तो ये काफ़ी आपके लिए आसान है और बहुत कम है। अगर आपको चाहिए तो मैसेज करिएगा आप पर्सनली, मैं वहाँ आपको ये भेज दूँगा। और भी क्लास ऐसे नहीं लेना है तो क्लास तो मैं करा ही रहा हूँ ऑनलाइन, इसको देख लीजिएगा 2-4 बार। और इसमें बहुत ही अच्छा से आपको दिया गया है, एक एक पार्ट के बारे में बताए हैं। और आपको हम साइन बोर्ड से रिलेटेड, देखिए जो चिन्ह वाला है, इससे रिलेटेड 300 क्वेश्चन मैं रेडी किया हूँ। और फिर 200 क्वेश्चन आपका रेडी किया हूँ इससे, नहीं सॉरी, साइन बोर्ड से 200 है, 300 आपका मेंटल स्टेबिलिटी के लिए गाड़ी चलाते समय। और क्वेश्चन देखिएगा, खुद समझ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 500 प्लस 16 को मॉक टेस्ट है आपका, मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 10 गो मॉक टेस्ट एकदम फुल लेंथ है आपका 100 क्वेश्चन का। और 5 या 6 को जो मॉक टेस्ट है उसमें केवल आपका 40 नंबर वाला जो पार्ट है इससे रिलेटेड है। इसमें बहुत क्वेश्चन आप माने एक बार अगर ये सब पढ़ जाते हैं तो आपका 40 नंबर आपके 40 में 40 आसानी से आपका आ रहा है, निश्चिंत होकर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं आप आज से शुरू करने वाला हूँ, अब जितना पार्ट में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब ये पहले से टाइपिंग किया हुआ है तो मेरे लिए आसान है कराना क्लास। और मैं एक एक अब जितना पार्ट में हो पाए मैं सब करा दूंगा, कोशिश करता हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, और लाइक करना है, और ग्रुप में शेयर करना है। इतना चीज़ मैं मांग रहा हूँ आप लोग को। और कमेंट में ही नहीं आना चाहिए कि आप सर कमा रहे हैं तब वो पैसा मांग रहे हैं। कोई ज़्यादा पैसा ना मांग रहे हैं, 51 रुपया आप लोग कितना खा के फेंक देते होंगे। 2 गो पूड़िए खाता होगा खाने वाला तो ही ख़त्म कर देगा इतना, कोई ज़्यादा रुपया नहीं है, ठीक। तो चलिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं। भारत में सड़क में चलने वाले सभी वाहनों के लिए कुछ एक संविधान बनाया गया, माने सड़क बहुत बड़ा है ना आपका, तो इसको चलाने के लिए कैसे क्या करना है, एक नियम कानून आया। कब आया, तो 1 जुलाई 1989 को। इसे हालांकि ये 88 में रिफॉर्म हो गया था, बन गया था, लेकिन पूर्ण से बनते बनते इस समय आपका लागू हुआ। आई 2019 में भी संशोधन हुआ, और 2019 में संशोधन होके 1 सितंबर को 1 सितंबर 2019 में इसको भी लागू किया। उसमें क्या हुआ कि जुर्माना उर्माना जो था उसको बढ़ा दिया गया, पहले कम था। उस समय जब बना तो उस समय 10 रुपये का वैल्यू था, 100 रुपये का वैल्यू था, लेकिन अब तो नहीं है। तो इसीलिए 2019 में भी संशोधन करके कुछ बढ़ा दिया गया आपका। तो उद्देश्य क्या था इसका लाने का, तो सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करने के लिए, और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए, और दुर्घटना में कमी लाने के लिए। ये 19 में हुआ। ये जो 2 3 दिख रहा है 19 में जब संशोधन किया गया तब ये सब इसको मद्देनज़र किया गया। अब देखिए, गाड़ी फर्स्ट रोड के लिए कानून बनेगा तो क्या होगा, लाइसेंस से ना पहले बनेगा। लाइसेंस मिल जाएगा, इसका मतलब आपको गाड़ी चलाने आता है।
तब आपको गाड़ी चला सकते हैं। तो लाइसेंस आपको बनाने के लिए देखिए, धारा से रिलेटेड मैं एक मैराथन करा दिया हूँ, तो वो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। रामबाण का जो सीरीज चल रहा है, रामबाण का, उसको पूरा फॉलो करना है आपको। रामबाण का अभी तक क्लास 22 को हो गया है, वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्ले लिस्ट का, वहाँ जाइए सारा क्लास देख लीजिए। ये सब को भी मैं रामबाण के सीरीज में ही रख रहा हूँ, ठीक। तो रामबाण के तहत ही ये भी क्लास चलेगा और चल रहा है, तो इसको भी आपको फॉलो करना है। तो देखिए, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है अलग अलग श्रेणी में। तो आपका मोटरसाइकिल विद गियर, आपका MCVW इस तरीका से है, विदाउट गियर वाला MCGO, ILM भी। मतलब देखिए, ये आपका मोटरसाइकिल विद गियर, माने वैसा मोटरसाइकिल जो ना में गियर हो, तो होगा कि MCWC। आई हो गया विदाउट गियर, जैसे कि स्कूटी हो गया आपका, है ना, स्टार्ट किए हवा हवाई हुआ और इठले चलिए वो चलते चलेगा, तो उसके लिए MCWOG लाइसेंस मिलता है। इसके लिए मोटर, आपका लाइट मोटर व्हीकल जो गियर वाला ये सब रहता है, तो ये LMV या HMV हैवी वाला हो गया। तो वही प्रकार हो गया लाइसेंस का। इसके बाद देखिए, ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए अतिरिक्त बैज या परमिट, माने मोटर वाहन जौन होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब माल ढुलाई हुई खाती, तो वो परमिट वर्मिट बनता है, वो भी भारत सरकार ही देती है। तो ये परमिट वाला व्यवस्था होता है। एक लर्निंग लाइसेंस, एक अस्थायी लाइसेंस है, नवीकरणीय नवीकरण की व्यवस्था है। लर्निंग होता है 6 महीना के लिए आपका वैलिड रहता है, 6 महीना तक केवल भारत में ही वैलिड होता है आपका। लर्निंग से भारत में पूरा आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीना बाद आपको अस्थायी बनाने के लिए फिर से जाना होगा। तो 6 महीना के बाद होता है। ये भाग देखिएगा, इसको इसको धारा 8 में रखा है, धारा वाला जाके देखिए। अस्थाई को 8 में, अस्थाई को 9 में रखा है, धारा 9 में, अस्थाई अस्थाई धारा 8 में है। धारा वाला वीडियो आप देखिए जा करके, ठीक। उसके बाद देखिए पंजीकरण का व्यवस्था। तो हर वाहन का RTO में पंजीकरण होता है। पंजीकरण मतलब कि गाड़ी आपका है, आपके नाम पर है, वही चीज़ बनता है, आपका पंजीकृत हो गया कि हाँ भैया ये गाड़ी सॉलिड है, मतलब इनलीगल ना है, चोरी का ना है, तो वो RTO देता है। उसके बाद अस्थायी पंजीकरण केवल 1 महीना के लिए होता है, माने अगर अस्थायी पंजीकरण होगा तो वो 1 महीना खातिर वैलिड रहेगा, 1 महीना बाद आपको पूर्णतः जाके फिर से कराना होगा। वाहन बेचने खरीदने पर RC ट्रांसफ़र होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार पंजीकरण हो गया ना, तो ये पंजीकरण गाड़ी का होता है कि हाँ ये फलानवा गाड़ी है, फलानवा कंपनी बनाया है, और इसमें इंजन इस टाइप का लगा है, जैसे कि ना होता है 4 स्टॉक, मान 3, आपका 3 सिलेंडर का है कि 4 सिलेंडर का, ये सब चीज़ लिखाता है, मतलब गाड़ी के बारे में लिखाता है पंजीकरण में। और आपका RC में कौना व्यक्ति के पास गाड़ी है ये लिखाता है। तब बेचते समय आपको RC ट्रांसफ़र होता है, पंजीकरण नहीं, ठीक। तो RC ट्रांसफ़र होता है बेचने खरीदने समय वाहन को। अब बीमा देख लीजिए, बीमा क्या है, थर्ड पार्टी वाला बीमा ऐसा चीज़ है, बहुत सरकार आपको स्ट्रिक्ट रखता है 4 व्हीलर में कि बीमा कराना ही है आपको। गाड़ी जैसे कि रोड पर चल रहा है, ये गाड़ी चल रहा है आपका, इधर से भी एगो गाड़ी आया या फिर आदमी आया, ये दोनों टक्कर हो गया, ये दोनों का बीमा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे का पैसा नहीं देगा, इसको एक और दूसरा आदमी देगा जो बीमा जमुना से करैले रहेगा, इसको पूर्ति करेगा, धक्का मारेगा, ये दोनों आप पैसा देगा ये बीमा वाला। तो कब देगा, जब आप बीमा कराए रखिएगा तब। तो इसीलिए इसको थर्ड पार्टी बोला जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, ठीक। इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है थर्ड पार्टी वाला, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, दुर्घटना में तीसरे पक्ष की भरपाई बीमा कंपनी करती है। बिना बीमा वाहन चलाने पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबित हो सकता है, ठीक। बिना बीमा की गाड़ी चलाइएगा तो क्या होगा, लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। अब 4 नंबर देखिए, प्रदूषण नियंत्रण। हर वाहन के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी है, आपका PUC, इसको PUC शॉर्ट में बोला जाता है। कि अगर गाड़ी आपका ज़्यादा धुआं दे रहा है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो आपको इसका जांच PSU करता है, कराना ज़रूरी होता है। गाड़ी पकड़ाएगा तो ये चेक हो सकता है, और इसमें अगर एक्सपायर होगा PSU तो भैया चालान कट जाएगा आपका,
बिना मतलब के। पीसीयू कराने में 150-200 लगभग करता है, अगर नहीं कराइएगा तो भरे पड़ जाएगा आपको 2-3 हज़ार ले, ज़्यादा ही रुपया लग जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रदूषण वाला करा के रखना है। देखिए 5 नंबर का है सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम में क्या होगा, तो हेमलेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ये शॉर्ट में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। देखिए बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ्टी नियम। चाइल्ड सेफ्टी नियम देखिएगा, गेट में एक चाइल्ड लॉक होता है, वो गेट खोलिएगा ना, जैसे गेट खोलिएगा उसके यहाँ पर जहाँ से फंसता है लगाने के बाद वो उसी के ऊपर रहता है एगो हित्ती बुढ़ी, उसको दाब दीजिएगा नीचे, उजल करके होता है वाइट कलर के, वो तो अंदर से खुलबे नहीं करेगा, चाइल्ड लॉक हो जाएगा। तो ये पहले हेमलेट और सीट बेल्ट जरूरी है। हेलमेट मोटरसाइकिल के लिए और सीट बेल्ट 4 व्हीलर के लिए। और स्पीड गवर्नर और एबीएस का प्रभाव, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस क्या है, एक ब्रेक वाला ही है, तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से ही है कि एकाएक ब्रेक मारिएगा तो खच देना पकड़ेगा और गाड़ी रुक जाएगा। इसके बाद यातायात उल्लंघन क्या क्या करिएगा तो उल्लंघन करिएगा, तो देखिए शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ओवर स्पीडिंग माने लहरिया कट नहीं करना है, ओवरलोडिंग भी नहीं करना है। जैसे कि रोड का जो क्षमता होगा कि हाँ 10 टन तक ही सह सकता है, ओकरा में 50 टन वाला ला दीजिएगा, मान लीजिए 80 टन वाला, तो रोड का होगा खराब हो जाएगा जल्दी। तो इसीलिए रोड के सेफ्टी के लिए ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। और पकड़ाने के बाद अच्छा खासा आपको भरना पड़ जाएगा जुर्माना। मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए। हिट एंड रन भी माने मृत्यु। हिट एंड रन वाला क्वेश्चन बड़ी कन्फ्यूजन होता है, मैं इसको बहुत अच्छा से समझाया हूँ धारा वाला में, ठीक है। धारा वाला में जाके देखिए कैसे क्या होता है, ये सब कुछ जो जितना दिख रहा है शराब पी के ओवरलोडिंग, ये कौना धारा के तहत सब है, जुर्माना कौना में लिखा गया है, उस सब कुछ उसमें बताया हूँ। यहाँ पर रफली एक बार बता दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिए आप लोग। अभी दंड से रिलेटेड है तो हम आगे बढ़ते हैं। दंड वाला भी मैं वहाँ बहुत अच्छा से करा दिया हूँ, ठीक। यहाँ पर हिट रन वाला यहाँ ये पढ़ लेगा बच्चा तो कंफ्यूज होगा। देखिए 20,000 पहले था, ठीक, अभी अब इसमें चेंजिंग हुआ है, तो इसको इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। जो मैं पढ़ाया हूँ धारा वाला उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, उसमें जाके देखिए। 8 नंबर देखिए सड़क दुर्घटना और जिम्मेदारी। तो दुर्घटना पीड़ित को मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी माने करने वाले गुड समैरिटन, हिंदी में भी लिख देगा गुड समैरिटन, गुड समैरिटन बोला जाता है। दुर्घटना में कोई व्यक्ति मान लीजिए दुकान वाला है, ठीक, अगर रोड के सामने रोड जा रहा है, यहाँ कोई दुर्घटित हो गया, मृत्यु हो गया किसी का या मन चोटिल हो गया, तो धाएँ से दौड़ के जाएगा और दौड़ के इसका इलाज कराएगा ही कराएगा। तो इस व्यक्ति को आप क्या बोलिएगा, गुड समैरिटन। या फिर किसी और भी गाड़ी से आ रहा है आदमी या इसका मदद करने लगा, माने मदद करने वाले को गुड समैरिटन बोला जाता है। और इसके लिए कानूनी सुरक्षा भी देगा सरकार, 2019 वाला में आया है कि माने इसके ऊपर कोई मतलब ना होता है कि मदद किया और लेके गया अस्पताल मर गया तो आप बोलने लगेगा कि ना ये मार दिया है। तो इस तरीक़ा से आप इस पर ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कानूनी सुरक्षा भी देगा आपके 2019 के संशोधन के अनुसार। सरकार द्वारा हिट एंड रन पीड़िता को मुआवजा, हाँ मुआवजा मिलता है ना, बिहार में मिलता है, 4 लाख दिया जाता है रोड में मृत्यु को। सड़क दुर्घटना पीड़ित को कैशलेस इलाज की सुविधा, कैशलेस माने होता है इलाज जाएगा, आप तुरंत अस्पताल को निर्देश दिया गया कि इलाज करना शुरू कर दो। और आपके एक होता है गोल्डन आवर, इसको याद रखिएगा, गोल्डन आवर माने गोल्डन घंटा। गोल्डन घंटा पीड़िता के लिए होता है जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के 1 घंटा तक जो समय होता है उस समय को गोल्डन घंटा बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स परिवर्तन, ई चालान प्रणाली। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में यूज कर रहा है सरकार, तो ई चालान ई ट्रैफिक पुलिस बिना रोके चालान कर सकती है। पटना में देखते हैं ना, कैमरा में देखते रहेगा, हेमलेट ना लगाए रहिएगा, फ़ोटो खींच के चल जाएगा फ़ोटो सहित, लो बाबू हो गया आपका चालान 1,000 का। बिना हेमलेट के लिए कितना है, 1,000। तो कैमरा और डिवाइस से चालान हाँ कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान और रिकॉर्ड आरटीओ में दर्ज है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं
आपको ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं जाके चालान अपना, उसी के बारे में है। अब देखिए ये आपका अन्य 10 नंबर का हो गया ऑटो और टैक्सी मीटर, जो टैक्सी में मीटर लगा रहता है ना, वो चीज़ के लिए है। और वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट हर कमर्शियल वाहन के लिए ज़रूरी है, माने गाड़ी का फिटनेस कराना ये आरटीओ करता है। और फिटनेस का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी आपका किस कंडीशन में है, गाड़ी चलने वाला है ना, मतलब कुछ ज़्यादा धुआं नहीं देता है, चाहे कोई एक्सीडेंट, ब्रेक व्रेक सब ठीक है ना, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं ना है, तो वही चेक होता है, तो उसी को फिटनेस बोला जाता है। जैसे देखते हैं ना खिलाड़ी लोग आपका होते हैं, जैसे प्रीत बुमराह जैसे हैं, हमेशा इंजर होते रहते हैं, चाहे आपका अपना हार्दिक पांड्या हो गए, कितना कूदते रहते हैं, तो चोट वोट लगता है तो ना, चोट लगता है तो होता है कि अनफिट होगा, जब फिट हो जाते हैं तो इसका मतलब फिटनेस इनका ठीक हो गया। तो वही चीज़ गाड़ी का भी फिटनेस देखा जाता है। अब इंटर स्टेट परमिट और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रियायत, आपका इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो बहुत चीज़ का रियायत मिलता है, ठीक। और नाबालग के वाहन चलाने पर क्या होगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, माने वाहन नाबालिग को चलाना ही नहीं है, बाबू चलाओगे तो 25,000 का जुर्माना होगा। वो भी किसका होगा, गाड़ी मालिक से लिया जाएगा या फिर ओकरा बाबूजी से लिया जाएगा, माने अभिभावक से, या 6 महीना के जेलो हो जाएगा। तो इसीलिए अपना नाबालिग से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा नाबालिगों के लिए किस प्रकार का पॉलिसी है, तो जीरो टॉलरेंस, माने साफ रियायत नहीं है, गलती करोगे जाओगे तिलहंडा में। आगे देखिए, इस तरह मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 में संशोधन किया गया और सड़क पर अनुशासन, सुरक्षा, जिम्मेदारी, पर्यावरण बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य था आपका संशोधन करने का। अब इससे देखिए क्वेश्चन में दे दिया हूँ एमसीक्यू, और एमसीक्यू अच्छा खासा है, बहुत अच्छा आंसर आपको इसमें दिख रहा है, ठीक। तो मैं उसको आप देखते चलिए, पढ़ते चलता हूँ। अब देखिए लागू कब हुआ था, देख रहे हैं ना, 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1989 को। 2019 वाला संशोधन का बड़ा बदलाव किस में, तो जुर्माना में सबसे बड़ा बदलाव किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर, भारत में वाहनों के लिए कौन सा बीमा अनिवार्य है, तो वही थर्ड पार्टी वाला वाहन बीमा अनिवार्य है। आगे देखिए, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 2019 के अनुसार 5,000 आपका जुर्माना हो गया, बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के लिए 1,000, और बिना लाइसेंस के 5,000 हो गया है। अब पीएसयू देख लीजिए, कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक। ये क्यों जरूरी है, क्वेश्चन से आंसर से आपको समझ आ रहा होगा। 6 नंबर देखिए, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है, तो आपका 1,000 प्लस लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है, ठीक। 7 नंबर, शराब पीकर गाड़ी चलाइएगा तो 10,000 का जुर्माना प्लस जेल हो जाएगा, 10,000 का जुर्माना जेलो हो जाएगा बाबू, ठीक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नाबालिग गाड़ी चलाएगा तो 25,000 का, 1 मिनट, नाबालिग गाड़ी चलाएगा तो 25,000 का जुर्माना है आपका, और इसमें आपके अभिभावक का जेल भी हो सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन और याद रखें, नाबालिग जब पकड़ा जाएगा गाड़ी चलाते समय, तो इसको 18 बरस ना होता है कि 18 बरस पर बाबू लाइसेंस के लिए आप जा सकते हो, बनवा सकते हो, लेकिन जब ये पकड़ा जाएगा तो इसको 18 साल तक नहीं, 25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, माने 25 साल का हो जाएगा तब इसको लाइसेंस अप्लाई करेगा ये। इसको मान लीजिए तो 7 साल तक बैन कर दिया जाएगा लाइसेंस बनावे से, काहे कि गलती किया है ये, मतलब बड़ी बड़का गलती किया है, इसीलिए इसको 25 साल तक इसको वेट कराया जाएगा कि 25 साल के हो जो तब तोरा लाइसेंस मिलेगा। और एक अभिभावक या गाड़ी मालिक को क्या होगा, 25,000 का जुर्माना देना पड़ जाएगा, हो सकता है तो खिसियाई अगर जज होगा तो जेलो भेज देगा 6 महीना के। तो ये कन्फर्म हो गया ना आपको। चलिए 9 नंबर, हिट एंड रन मामले में देखिए, हिट एंड रन मामला में यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हिट एंड रन, यहाँ 20,000 काट दीजिए, ठीक है। अगर व्यक्ति घायल हो जाता है, क्या हो जाता है, घायल होगा, तो आपको 50,000 के जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक। घायल हो जाएगा तो, अगर मृत्यु हो जाएगा तो 2 लाख के जुर्माना भरना पड़ेगा, और जेल तो होगा ही, 2 लाख के जुर्माना होगा अगर मृत्यु हो जाएगा तो, और घायल हो जाएगा तो 50,000 का,
तो ये कन्फ्यूजन आप दूर करिए और 9 नंबर की क्वेश्चन को हटा दीजिए, ऑप्शन इसमें सही से ना है। चलिए 10 नंबर, सड़क दुर्घटना पीड़िता की तुरंत मदद करने वाले व्यक्ति को पता है ना क्या बोलते हैं, गुड 17, और इसको कानूनी सुरक्षा मिला हुआ है 19 के अनुसार, कानूनी सुरक्षा भी देगा आपको, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 88 का उद्देश्य क्या था, तो वही सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण, ये 88 वाला। 19 में तो आपको इसमें पर्यावरण भी ऐड कर दीजिए, ट्रैफिक यातायात को भी नियंत्रण कर ऐड कर दीजिए। ऊपर में पढ़ा दिया हूँ थ्योरी, देखबे किए। सीट बेल्ट ना लगाइएगा तो 1000 भरिए, सीट बेल्ट ना लगाइएगा तो 1000, हेमलेट ना पहनिएगा तब वो 1000, लाइसेंस के बिना लाइसेंस के चलाइएगा तो 5000, और नाबालिग वाला के 25000, ठीक है ना। बीमा बिना बीमा के चलाने पर 2000, बिना बीमा के 2000 आपको देना पड़ जाएगा। 14 नंबर देखिए, वाहन का पंजीकरण आरसी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आरटीओ द्वारा, पता है ना, आरटीओ द्वारा किया जाता है। चलिए 15, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या अर्थ है, वही सड़क पर किसी व्यक्ति को, ये तो बता दिया हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी बीमा वाला भरपाई करेगा, 2 लड़ेगा, तीसरा आदमी पैसा देगा, इसका सूझ मतलब होगा। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कौन जिम्मेदार होगा, तो आपका वाहन मालिक और माता पिता, ठीक, इन्हीं का रेलैया होगा। आगे देखिए, ई चालान प्रणाली किसी से संबंधित है, तो ये आपका सी ट्रैफिक नियम उल्लंघन और इलेक्ट्रिक चालान से, ठीक है। ई चालान। गुड 17 आपको पता है, दुर्घटना में जो व्यक्ति होगा मदद करने वाले को बोलते हैं। 19 नंबर देखिए, बस और ट्रक में स्पीड नियंत्रण करने वाला यंत्र कौन है आपका, तो स्पीड गवर्नर, माने स्पीडोमीटर भी उसको बोलते हैं, स्पीडोमीटर से गति पता चलता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, 19 नंबर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन हटाइए होगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध है, तो सब अपराधे हैं। मोबाइल पे बात करिएगा तब, ओवर लोडिंग रहेगा तब, ओवर स्पीड रहेगा तब, रेसिंग कार, वही रेसिंग कार, अगर रेसिंग कार का एक अलग प्लेटफॉर्म है ग्राउंड में, वहाँ जाके रेस करिए। अब यहाँ ना करके रोडवा पर रेस करने लगेगा, लहरिया कट चलाने लगेगा, तो भी वो अपराध में गिनती होगा, तो ही आपका सब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 88 वाला संशोधन कब किया गया है, बड़ा बदलाव, तो 2019 में किया गया है, 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है, ठीक। 22, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस श्रेणी में आती है, तो खतरनाक ड्राइविंग में आता है, कि भाई तू कितना, एगो तो बात कर रहा है, आदमी बैठल होगा ऊपर में, कितना वो सब का मतलब हाथ न, जीवन तोरा हाथ में है, ले डूबेगो, तो यही चीज़ है, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का पंजीकरण कब तक अस्थायी रहता है, तो 30 दिन, वहीं 1 महीना उधर हम पढ़ाए थे, 1 महीना बोले थे ना, यहाँ दिन में दे दिया है, तो 30 दिन, ठीक है। माने पूछ रहा है कि पंजीकरण 1 महीना का वैलिड होता है, अस्थायी वाला, माने अस्थायी वाला कितना दिन तक वैलिड रहता है, तो 1 महीना तक, वही 30 दिन। 24, आइए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में हिट एंड रन के लिए न्यूनतम सजा क्या है, तो 6 महीना का जेल है, 6 महीना का जेल आ पैसा, घायल परिस्थिति में 50,000 और मृत्यु की परिस्थिति में 2 लाख, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, सीट बेल्ट किसके लिए अनिवार्य है, तो ये चालक और आगे बैठे यात्रियों के लिए, ठीक है। 26 देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की आयु के बारे में जानकारी, 18 वर्ष पर आप जाके लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 27 नंबर, भारी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसमें न्यूनतम आयु आपका 20 वर्ष होना चाहिए, भारी वाहन चलाइएगा ना तो ओकरा खातिर 20 वर्ष उम्र चाहे, ऐसे सीख जाइएगा तो 18 वर्ष में लाइसेंस ऐसे भी हो ही जाएगा। देखिए आप लाइसेंस अप्लाई करे जाइएगा तो 18 पूरेगा तभी अप्लाई करिएगा, 18 पूरेगा तो 6 महीना के तो आपको लर्निंग देगा, ओकर बाद ना आपको हेवी देगा, तले आप कितना के हो जाइएगा 18.5 के, और 1 साल बाद आपको ये सब गाड़ियाँ चलाइएगा, फिर आपको भारी वाहन चलाने को मिलेगा 20 साल को। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर क्या अतिरिक्त कार्रवाई की जाती है, ये सब कार्रवाई की, लाइसेंस निलंबित होगा, लाइसेंस तो ओका लगे है ही नहीं, ई लाइसेंस गाड़ी के बारे में कह रहा है, आरसी रद्द हो जाएगा,
25,000 के जुर्माना हो जाएगा, 6 महीने के जेल हो जाएगा माता पिता या गाड़ी मालिक का। ठीक, चलिए 29 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन में ABS मान्यता है, तो ये नए चरपहिया वाहन के लिए है। और ABS क्या है? ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक, चलिए आगे देखिए। PSU सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए वैलिड रहता है। PSU सर्टिफिकेट कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 1 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखिए 31 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम 2019 गुड्स एवं मशीन का क्या अर्थ है? तो ये वही दुर्घटना की वाले पीड़िता को मदद करने का। चलिए 32, यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के वाहन चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना बिना पंजीकरण 5,000 5,000 और बिना बीमा के रहेगा तो 2,000, बिना बीमा के 2,000, बिना पंजीकरण के 5,000। सड़क पर ओवरलोडिंग की श्रेणी में आता है? सड़क पर ओवरलोडिंग गंभीर अपराध में आता है, गंभीर अपराध में आता है। ठीक, चलिए 34, वाहन बीमा न होने पर जुर्माना अभी बताए थे ना 2,000, और बिना पंजीकरण के 5,000। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है? तो ये आपका ये जुवेनिल जस्टिस एक्ट के द्वारा ना होता है। जुवेनिल माने बच्चा वाला जेल में होता है ये सब। ठीक, देखिए 36, यदि कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाता है तो चालान कितना है? तो 1,000 है। कितना है? 1,000। कितना है? 1,000। PSU सर्टिफिकेट का पूरा नाम? पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। 38, यदि कोई चालक शराब पीकर वाहन चलाता है तो अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो वही 10,000 और जेल जाने पड़ जाएगा। चलिए ई चालान का आप देख लीजिए, ट्रैफिक उल्लंघन की क्वेश्चन रिपीट है। ठीक, आगे देखिए। आगे हो गया भारी वाहन के लिए गति नियंत्रण, स्पीडो। इसमें क्वेश्चन बहुत अब रिपीट मिलेगा। केंद्र सरकार, मोटर वाहन अधिनियम के स्पीड लिमिट तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बस क्वेश्चन और थोड़ा सा बचा है। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के तो 1,000। वाहन के आपका फास्टैग अभी लागू हुआ है ना, तो 2021 में लागू हुआ है फास्टैग। चलिए आगे देखिए। हिट एंड रन मामला में देख लीजिए, मृत्यु पर 2 लाख और घायल पर 50,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 45, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसे पब्लिक प्लेस माना जाता है? तो सड़क, पार्किंग, मार्केट, ये सब पब्लिक प्लेस है और सार्वजनिक स्थान। यहाँ आपको खड़ा नहीं करना चाहिए, पार्किंग नहीं करना चाहिए, वही कह रहा है। यदि किसी वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित हो जाता है तो वह कितने समय बाद पुनः आवेदन कर सकता है? तो 6 महीना बाद आवेदन फिर से कर सकता है। ये देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले पहले उम्मीदवार कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो वही लिखित और सड़क परीक्षण। आगे देखिए, स्कूल बस में किस रंग की पट्टी? तो वो लाल होता है। वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट तो आपका 15 साल तक रहता है वैलिड। बस क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य? तो वही सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों ये सब के लिए है। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना में कमी लाने के लिए मुख्य मेन उद्देश्य था। तो ये रहा आज का क्लास, ये ख़त्म हुआ। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भाग बी है। भाग ए 2 भाग में इसको बांटा गया है। तो आपको एक क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिए, और इसको और कंटिन्यू करने के लिए और PDF के लिए जो मैं बताया हूँ अपना वो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर आकर के वो सब बात करना है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।